जी नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। मैं हूँ दीपक राजपूत और आप जुड़ चुके हैं हमारे लाइव विद टीम अरोड़ा के प्रोग्राम पे आवाज़ एंटरटेनमेंट के माध्यम से। हमेशा की तरह हम प्रोग्राम में कोई ना कोई नया टॉपिक चूज़ करते हैं और उसके ऊपर कोशिश करते हैं कि आपकी नॉलेज में ज़्यादा से ज़्यादा हम इज़ाफ़ा कर पाएँ। और आज भी हम एक इंटरेस्टिंग टॉपिक लेके आए हैं जो काफ़ी लोग जानना चाहते हैं, क्योंकि हम देख भी रहे हैं कि मार्केट में जो बिल्डर्स के प्रोजेक्ट्स हैं, वो काफ़ी हद तक नहीं हैं और बहुत रेयर कोई ना कोई बिल्डर जो है थोड़ी-थोड़ी करके इन्वेंटरी सेल कर रहा है। और हमेशा की तरह हमारे साथ जुड़ चुके हैं हमारे ब्रोकर ऑफ रिकॉर्ड परवीन अरोड़ा जी, और साथ में हमारे प्री कंस्ट्रक्शन से अंशुमन सिंह और कमर्शियल से लखबीर सिंह जी। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। जैसे कि आप जानते हैं कि जैसे बिल्डर्स के जो प्रोजेक्ट हैं, अगर देखा जाए काफी सारे प्रोजेक्ट्स जो कॉन्डोज के भी आए थे लास्ट ईयर में, काफी हमें कैंसिल होते हुए भी दिखे, जो मार्केट में नहीं बिके हैं। और आज की डेट में अगर देखिए कि जो मिड राइज के प्रोजेक्ट्स हैं वो भी काफी रेयर हमें देखने को मिलते हैं। अगर हम जीटीए की बात करें तो काफी हद तक ना के बराबर प्रोजेक्ट्स हैं। उसके पीछे का हम कारण जानना चाहेंगे, प्रवीण जी से इनकी राय लेंगे कि क्या समझते हैं ये प्रोजेक्ट्स जो प्रवीण जी बिल्डर्स के बन रहे थे, अगर हम देखें कि काफी नाम मात्रा में एक प्रोजेक्ट अब बन रहे हैं, इसका क्या रीजन है? क्या बायर ही नहीं है मार्केट में? दीपक, ये बात नहीं है। एक मैं आपके साथ बात शेयर करना चाहता हूँ, अंशुमन भी है यहाँ पे जी काफी टाइम से प्री कंस्ट्रक्शन में है, कि पहले क्या होता था। अगर हम थोड़ा सा रिवाइंड करें अपनी मेमोरी को, तो जैसे 2016-17 में जी जब मार्केट का मतलब जैसे शुरू हुआ था मार्केट का ऊपर जाना 2016 में, उस टाइम पे क्या था, लोगों के अंदर एक चीज थी कि कोई भी जो बिल्डर का प्रोजेक्ट आ रहा है, लोग आंखें मीच के उस प्रोजेक्ट को ले रहे थे। जी ना तो वो एग्रीमेंट को कुछ देख रहे थे। बाद में जाकर तो चीजें बहुत अग्रेसिव हो गई कि मतलब लोगों ने कुछ भी नहीं देखा। तो वो ना तो कोई बिल्डर का क्रेडेंशियल्स चेक करते थे, जी ना कोई ये देखते थे कि एग्रीमेंट में क्या लिखा हुआ है, जी ना वो डिपॉजिट के बारे में वरी करते थे ज्यादा, ना वो किसी और चीज के बारे में वरी करते थे, ना प्राइसिंग के बारे में वरी करते थे। क्योंकि मार्केट क्या हो रही थी कि मार्केट ऊपर जा रही थी। उनको ये लगता था कि जिस प्राइस पे भी आज कोई चीज लॉक इन की है, उससे कल को उसका प्राइस ज्यादा ही होएगा। और उस टाइम पे एक चीज और भी हुई है दीपक, बहुत से ऐसे लोग जो कि रियल बिल्डर नहीं थे, जी मतलब जो कि रियल बिल्डर नहीं थे, वो भी मार्केट में स्टेप इन कर गए। उन्होंने लैंड एक्वायर की और उन्होंने सोचा कि वो भी डेवलपमेंट कर लेंगे, और कई कर भी गए, ऐसी बात नहीं है। क्योंकि मार्केट बिल्कुल ऊपर जा रही थी, तो काफी बिल्डर हैं जो एस्टेब्लिश भी हो गए, हम ये कह सकते हैं कि उनको एंट्री भी मिली उस टाइम पे। बट हुआ क्या कि 2020 के बाद ये जो मार्केट है, मार्केट का जो टर्न है वो स्टार्ट हुई। 21-22 में भी प्राइसेस बहुत जा रहे थे ऊपर, और जो बिल्डर्स थे उन्होंने वो प्रोडक्ट को पहले बेचा हुआ था, और कईयों ने उस पीरियड के दौरान भी बेचा, और जो सारी उनकी कैलकुलेशंस थी उस टाइम के हिसाब से कैलकुलेशंस चल रही थी। जी और उन्होंने कोई भी अनफोर्सीन जो कोई मार्केट का चैलेंज था वो किसी ने भी देखा नहीं था, और ना ही किसी ने सोचा था। सभी को यही लग रहा था कि मार्केट एज इट इज रहेगी, प्राइसेस ऐसे ही ऊपर जाएंगे, ना तो कोई फाइनेंसिंग का इशू आएगा, ना कोई अप्रेजल का इशू आएगा, एवरीथिंग विल बी स्मूथ। जी और ये जो सारी चीजें थी, चीजें जो सारी टर्न होनी शुरू हुई जब इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा बढ़ गई और इंटरेस्ट रेट का हुआ। और उसके मल्टीपल रीजंस हैं जिसमें के बिल्डर्स को काफी मुश्किल आ रही है प्रोजेक्ट कंप्लीट करने की। और कई बिल्डर्स हैं, जैसे हम अगर कहें कि जो कि मार्केट में अपने आप को कीप अप भी नहीं कर पाए और वो मार्केट से बाहर हो गए। कुछ बिल्डर्स ने बैंकरप्सी भी डिक्लेयर की, और कुछ लोग वैसे ही प्रोजेक्ट्स जिन्होंने कैंसिल कर दिए, और कईयों ने प्रोजेक्ट लॉन्च किए थे, और वो जो प्रोजेक्ट उन्होंने लॉन्च किए थे उनको ये लगा कि वो एक सर्टेन परसेंटेज प्रोजेक्ट सेल ही नहीं कर पाए, तो वो भी उस चीज से बाहर हो गए। तो जो सबसे बड़ा दीपक ये रीजन रहा बिल्डर्स का इस सिचुएशन में आने का, और खास करके जो बिल्डर वेल एस्टेब्लिश्ड नहीं थे, उनका जो सबसे बड़ा रीजन रहा कि जो उनकी कॉस्ट थी, और जो कॉस्ट की उन्होंने पहले कैलकुलेशन की थी प्रोजेक्ट को सेल करते हुए, उन्होंने क्या किया, क्योंकि उस टाइम पे वो छोटे बिल्डर थे, कई तो मार्केट में एंट्री लेनी थी, प्रॉफिट मार्जिन थिन थे उनके, राइट, चीजों की उनको
क्लैरिटी नहीं थी काफी चीजों की, जो उनकी कॉस्ट थी वो काफी ज्यादा ऊपर चली गई, जो वो प्राइस कॉस्ट का जो वो एक्सपेक्ट कर रहे थे। दैट इज द नंबर 1 रीजन। नंबर 2, जब मार्केट शिफ्ट की, जो लेंडर थे, लेंडर आल्सो बिकम सो स्ट्रिक्ट, क्योंकि उनका भी पैसा मार्केट में लगा हुआ था और उनका पैसा, और कई लेंडर्स का मार्केट में पैसा डूबा भी है, ऐसी बात नहीं है, काफी लेंडर हैं दे वेंट इनटू वाटर, मतलब उन्होंने जो फाइनेंसिंग वगैरह की हुई थी, जब बिल्डर बैंकक्रप्ट हो गया तो दे आर इन ए मतलब डिफिकल्ट सिचुएशन टू। और उन्होंने क्या किया कि उन्होंने उनका जो क्वालिफाइंग क्राइटेरिया था उसको और टाइट कर दिया, या पहले ये कह लें कि जो चीजें पहले भी रिक्वायर्ड होती थी, पहले हर आदमी उस चीज को लीनियरली ले रहा था जी। और जब मार्केट टफ हुई तो उन्होंने उस चीज को स्ट्रिक्टली लेना शुरू कर दिया कि हाँ जी, आई एम श्योर अंशुमन, पहले आई डोंट थिंक सो कि कोई वो मॉर्गेज की अप्रूवल्स वगैरह के ऊपर ज्यादा ध्यान देते थे बिल्डर्स। नहीं, बिल्कुल भी नहीं देते थे। और जब ये इंटरेस्ट रेट का फर्क पड़ा तो जब मार्केट हाई था तो बिल्डर ने एडिशनल लैंड्स भी परचेज की, ये सोच करके कि भाई हम फ्यूचर में और प्रोजेक्ट्स लाएंगे और डेवलपमेंट, जिस पे उन्होंने भी मॉर्गेज उठाया डिफरेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से, डिफरेंट लेंडर। जब वो इंटरेस्ट रेट इतना बढ़ गया तो वो बिल्डर्स भी उसका जो पेमेंट था वो उसको पेमेंट्स नहीं कर पाए। और दूसरी बात ये है कि जो लेंडर्स थे दीपक, वो काफी ज्यादा स्ट्रिक्ट हो गए कि अगर आपका जो परचेजर है, जो आपका बायर है, अगर वो नहीं क्वालिफाइड बायर, वो किसी स्केड्यूल ए बैंक से या मेजर लेंडर से वो क्वालिफाई नहीं हो रहा, तो वो कहते हैं कि जी हम आपको फाइनेंसिंग नहीं देंगे, हम आपको कंस्ट्रक्शन लोन नहीं देंगे। और अगर कंस्ट्रक्शन लोन देंगे तो जो पहले हमारी कमिटमेंट थी वो मान लो जी 10% पे थी, तो अब रिस्क आपका और बढ़ गया, मार्केट में ये चेंज आ गई, तो अब हमारा जो रेट है वो 10% नहीं, अब तो हमारा रेट 13% हो गया, बिल्कुल, या 14% हो गया, जस्ट जो भी था वो 3-4% उनका इंटरेस्ट रेट का फर्क पड़ गया। तो उससे क्या हो गया कि उनके प्रोजेक्ट जो थे, कॉस्टिंग जो उनकी थी वो कॉस्टिंग और उनकी बढ़ गई। और तीसरा एक चीज क्या हुआ कि मार्केट में, क्योंकि कोविड के टाइम पे मार्केट में मनी इतना पंप हुआ था लोगों के पास भी, और ये जो कंस्ट्रक्शन के लिए मतलब मटेरियल था, मटेरियल की कॉस्ट भी बढ़ गई, क्योंकि मटेरियल आ नहीं रहा था, एवरीबॉडी वाज डूइंग रेनोवेशन, हर आदमी कोई बेसमेंट बना रहा था, कोई रेनोवेशन कर रहा था, कोई कस्टम बिल्ट घर बना रहा था, कई ये सोच रहे थे कि अब कॉटेज बाहर ले ली जाए, अब कॉटेज रेनोवेट की जाए, मतलब बहुत ऐसी चीजें मार्केट में हुई जो कि शायद इतनी रिक्वायर्ड नहीं थी उस टाइम पे। तो उसने क्या किया कि मटेरियल कॉस्ट को ऊपर ले गई वो चीज, क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन वगैरह कोविड की वजह से चैलेंजेस आए, एक उस चीज ने मार्केट में उनकी कॉस्टिंग बढ़ा दी। इसके साथ लेबर भी ज्यादा ऑक्यूपाइड हो गई बाकी जगहों पे, तो जो लेबर के प्राइसेस थे वो प्राइसेस भी ऊपर चले गए बिल्डर्स के। और हुआ क्या, ये चीजें उन्होंने शुरू तो कर ली, अब उनको ये लग रहा था कि जैसे पहले शेल्फ से माल फ्लाई होता था अब भी वैसे ही फ्लाई करेगा, ऐसे ही प्रोजेक्ट्स बिकेंगे। जब उसमें इंटरेस्ट रेट बढ़ने की वजह से स्लो डाउन हुआ उन लोगों का, तो मार्केट में जब डिमांड की तो जो उनके पास बाकी यूनिट्स बचे होते थे उनके ऊपर सेल उनकी खत्म हो गई और कॉस्ट बढ़ गई, सेल कम हो गई, लैंडिंग एक्सपेंसिव हो गई। तो वो जो स्ट्रॉन्ग बिल्डर नहीं थे वो अपने आप को इन सिचुएशन में कीप अप नहीं कर पाए। और ये जो कुछ है मेरे हिसाब से मेजर रीजन है। इसके बिना अगर अंशुमन और आपको कोई लगता है कि जो रीजन रहा जी, एक चीज और देखी थी मैंने कि जो अगर आप देखो लो राइज के जितने भी बिल्डर हैं जो मेजरली प्लेयर्स हैं, उन्होंने फिर भी अपना प्राइस कम किया लो राइज में, करेक्शन करके उन्होंने किया, बट रियल एस्टेट क्योंकि उन्होंने जो लैंड थी वो काफी पहले की खरीदी हुई थी, इसलिए उनके पास मार्जिन था, उनके मार्जिन ठीक थे। लेकिन जो नए कॉन्डो परचेज हुए, क्योंकि वो मेन सिटीज में लैंड्स थी, तो उन्होंने जो लैंड की वैल्यू ही इतनी ज्यादा दी हुई थी तो वो यूनिट के प्राइस कम नहीं कर पाए। इसलिए आप देख रहे हो काफी बिल्डर डिले भी कर रहे हैं, प्रोजेक्ट काफी कैंसिल कर रहे हैं, क्योंकि वो कॉस्ट कम कर ही नहीं सकते, प्लस कंस्ट्रक्शन कॉस्ट भी बढ़ी हुई है। और कईयों की तो ऐसे है ना कि जो लेंडर की रिक्वायरमेंट थी दीपक के, जैसे 70% या 80% जो आपकी सेल्स होनी चाहिए वो सेल्स ही नहीं हो पाई थी, तो अब उनको लैंडिंग भी नहीं हो रही। और एक चीज और है, डिपेंडिंग ऑन बिल्डर की हिस्ट्री के मुताबिक कुछ ना कुछ टेरियन की भी रिस्ट्रिक्शंस हैं, वो रेगुलेटरी बॉडी की, इंश्योरर की। अब रेगुलेटरी बॉडी तो नहीं, वो इंश्योरर है, खैर जो टेरियन है
अब उससे क्या हो गया, जब टेरियन के भी क्लेम्स बढ़े, कुछ बिल्डर्स बैंकरप्ट हुए, तो टेरियन ने भी अपना शिकंजा कस दिया। तो उन्होंने भी ये कर दिया कि किसी बिल्डर को, इवन दो मतलब हमने देखा है दीपक, कई बिल्डर्स को तो टेरियन ने ऐसा कर दिया कि अगर आपका 100 यूनिट का प्रोडक्ट है, सॉरी प्रोजेक्ट है, तो आप पहले 30 यूनिट कंप्लीट करके दिखाओ, तब आपको बाकी 70 यूनिट्स की परमिशन देंगे। तो पहले आप 30 यूनिट कंप्लीट करो। अब ये है, उससे भी कॉस्ट उनकी बढ़ गई, कहीं एक ही शॉट में 100 यूनिट्स बनने थे, कहां अब यूनिट 3 इंस्टॉलमेंट्स में बनने हैं, तो उनकी भी कंस्ट्रक्शन कॉस्ट ऑटोमेटिकली बढ़ गई। जो चीज एक शॉट में होनी थी अब वो 3 बार हो रही है। तो ये सारे फैक्टर थे, क्योंकि हर आदमी ने अपने आप को प्रोटेक्ट करना शुरू कर दिया। तो ये चीज है जो मार्केट में जैसे कह सकते हैं कि काफी ज्यादा हलचल लेकर आई, और इससे जो काफी मतलब बिल्डर भी है वो भी सफर किए इस मार्केट में। जैसा कि आप देखते हैं मार्केट में सब लोग ये सोचते हैं कि जो आम आदमी है वही परेशान हुआ है, इस प्राइस की हाई जब हुई है और लो गई है उसको ही नुकसान हुआ। ऐसा बिल्कुल नहीं है, बिल्डर्स भी बैंकरप्ट हुए, इवन लैंडर्स जो आम बंदों ने घर परचेज किया उनको भी दिक्कत आई है। सभी प्रॉब्लम्स में है, ऐसा नहीं है कि कोई एक बंदा प्रॉफिट में रह गया, हर बंदा कहीं ना कहीं कुछ चीज को कमिट कर गया आगे फ्यूचर के लिए। सो प्रवीण जी, जैसे आपने चीजें बताई बिल्डर की डिलेज के लिए, एक जोनिंग का जो बहुत देर से लोग ये कह रहे थे गवर्नमेंट हमारी कि हम जोनिंग में काफी चीजें चेंज कर रहे हैं, आपको बहुत फास्ट अप्रूवल मिलेगी, ये भी एक फैक्टर मेरे देखने में आया कि बिल्डर्स का जो प्रोजेक्ट में ना करने का काम, जोनिंग भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है। ये दीपक चेंज की तो बात छोड़ो, वो हम बात करते हैं ना कि वो पंजाबी में कैसे कहते हैं, राह पे आ जाने या वाह पे आ जाने, बिल्कुल राइट। वो तो उन्हीं लोगों को मालूम है जो लोगों ने इन चीजों में इन्वेस्ट किया चीजें काम किया है, या जिनको पता है। मैं आपको अब छोटी सी एग्जांपल देता हूं। चलो मैं अब इस टीवी के माध्यम से सिटी का या उन लोगों का नाम तो चलो मैंने क्यों लेना, यहाँ पे हम किसी चीज के लिए मतलब किसी क्लाइंट के लिए कुछ ये जोनिंग के लिए अप्रूवल के प्रोसेस में उनके साथ काम कर रहे थे। जोनिंग की तो आप बात छोड़ो दीपक, बाकी सारी बातें तो भूल ही जाओ। उन्होंने लैंड ली है सिटी से प्री कंसल्ट मीटिंग लेने के लिए, बाकी सारी चीजें बाद की, अभी तो पता ही नहीं क्या होना है, तो हवा में बाकी सारी चीजें। तो अभी तो शुरुआत होनी है कि सिटी से पूछा जाए कि आप क्या चाहते हो यहाँ पे, दैट इज द ओनली मीटिंग। कि सिटी से पूछा जाए कि आपको क्या लगता है जी, यहाँ पे घर बनाए जाएं या टाउन हाउस बनाए जाएं या कोई और चीज की जाए, इतना जवाब लेने के लिए प्री कंसल्ट के लिए, कंसल्टेशन ही उससे पहले का पार्ट, जो कि एक टाइम पे फ्री होती थी मीटिंग और इमीडिएटली मिलती थी, आज की डेट में वो प्लानर ने कम से कम 1.5-2 महीने वो प्री कंसल्ट के लिए ट्राई किया, और उसके बाद उसने मेरे को बोला कि यार मुझे 1.5-2 महीने हो गए, मुझे तो प्री कंसल्ट की मीटिंग ही नहीं मिल रही, और तो मैं क्या करूंगा सिटी के साथ। तो उसने मेरे को बोला भी आप जो लोगों, जो सिटी की अथॉरिटीज हैं या जो आपके पब्लिक के नुमाइंदे हैं वहां पे सिटी में, उनसे साथ बात करें भी, कम से कम यार प्री कंसल्ट की मीटिंग तो दो उनको, कि भी यहाँ पे सिटी का विजन क्या है। ये तो हमारा जोनिंग और इन चीजों की सिचुएशन है। बेटर होने की बात तो मैं खैर बड़ी दूर की बातें हैं। तो मेरा कहने का मतलब यह है ये सारी बातें पेपरों में ही हैं। मतलब मैं यहाँ कहने के लिए बिल्कुल भी हेजिटेट नहीं करूंगा कि यहाँ का ये जो रेड टेप प्रोसेस है वो इतना डिफिकल्ट है दीपक, और इतना लंबा है कि आधी जान तो वो प्रोजेक्ट की निकाल देता है। बिल्कुल ठीक है, मतलब आधी जान निकाल देता है वो प्रोजेक्ट की। मतलब राइट, मतलब एक चीज देखो, नॉर्थ अमेरिका में, मतलब चलो मैं अकेला यहाँ की बात नहीं करता, मतलब मेरे को काफी जगह पे बातचीत करने का मौका मिलता है। यूएसए में भी आपको मालूम है कि काफी लोगों के साथ इंटरेक्शन होती है, वहां पे मैं कंस्ट्रक्शन का प्रोसेस समझने की कोशिश करता हूं, और काफी लोगों के साथ अब लेटली जैसे मतलब डिफरेंट रीजन्स की वजह से यूरोप में भी कई जगह पे मेरी कई लोगों के साथ इंटरेक्शन हुई। तो मैं जिस फील्ड में आप होते हो तो आप उसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हो कि वहां पे कैसे चीजें होती हैं। मुझे लगता है कि यहाँ का जो रेड टेप है ना, जो ये चीजें हैं, ये बहुत ही ज्यादा मतलब कह लो कि मुश्किल है, आसान नहीं है।
जो कि एक आल्सो बहुत बड़ा कारण है इन चीजों का डिस्टर्ब होने का। जी, ये तो सोचा जा सकता है अगर बिल्डर को इतनी परेशानी आ रही है, अगर आम आदमी एक घर बनाना चाहे तो उसके लिए तो और भी ज्यादा परेशानी, बड़े चैलेंज किसी नहीं पता हैं, उसको। बड़े चैलेंज हैं। मतलब एक चीज है जी, जिसने भी अपना कस्टम घर एक बार बनाया है, जो मेरे को मिले, आई कुड बी रॉन्ग, मतलब राइट, मैं बड़ा पब्लिकली ये बात कर रहा हूं, दोबारा कान को हाथ लगा लेते हैं कि ये चीज हम दोबारा नहीं लाइफ में करेंगे। वो पंजाबी कहते हैं कन्नन को हथ ला ले। बिल्कुल सही बात है जी। सुब्रमण्यम जी, मतलब मेन बात ये होगी, जो बिल्डर आज के प्रोजेक्ट नहीं बना रहे उनका मेन रीजन यही है कि एक तो कंस्ट्रक्शन की कॉस्ट है जो वो बढ़ी हुई है, और बिल्डर भी जो प्राइस है वो कीप अप नहीं कर पा रहे जो आज की प्राइस डिक्टेट कर रही है। इससे हम ये अंदाजा लगा सकते हैं जो आने वाला टाइम है, जो प्राइसेस डेफिनेटली थोड़ी सी हमें सॉफ्ट लग रही हैं, उसका रीजन एक तो इंटरेस्ट रेट है, और प्राइसेस जो है फ्यूचर में हमें बढ़ने का अंदाजा इसलिए लग रहा है क्योंकि जो प्राइस बिल्डर आज बना नहीं पा रहा, इट मीन जो अफोर्डेबल ही नहीं है बिल्डर के लिए, तो बेसिकली वो प्राइस ऊपर जाएगा, बट डेफिनेटली टाइम ही जो है वो बेसिकली 1 से 2 साल का टाइम में हो सकता है मार्केट में काफी चेंज देखने को मिले। तो यह वक्त हो चुका है ब्रेक का, ब्रेक के बाद हम फिर मिलते हैं और चर्चा को जारी रखेंगे। अगर आपको दुबई या मिडिल ईस्ट नुमा जेवरात की तलाश है तो आपको दूर जाने की बिल्कुल जरूरत नहीं। आज ही हमारे मिसिसागा रिजवे स्टोर तशरीफ लाइए, अल करम ज्वेलर्स। हमारे पास सोने के बेहतरीन कंगन, कड़े, झुमके, हार और सोने के सेट्स भी दस्तयाब हैं। शादी हो या मेहंदी या कोई भी फंक्शन, आपकी पसंद के तमाम जेवरात आपको हमारे स्टोर में मौजूद मिलेंगे। आज ही हमारे स्टोर पर तशरीफ लाइए, अल करम ज्वेलर्स, 3465 प्लैटिनम ड्राइव, यूनिट 99, मिसिसागा, या फिर कॉल करें 905-828-0009। अल करम ज्वेलर्स, फरमाइश आपकी, गारंटी हमारी। डिक्सी इलेक्ट्रॉनिक्स और अप्लायंसेस, जहां आपकी तमाम इलेक्ट्रॉनिक्स और अप्लायंसेस की जरूरियात पूरी होंगी। हमारे पास आपको हर टॉप ब्रांड मौजूद मिलेगा, चाहे वो वर्लपूल हो या एलजी, सैमसंग हो या जनरल इलेक्ट्रिक्स, हम इन सब के ऑथराइज्ड डीलर हैं। आइए और हमसे 5 स्टार खिदमत का लुत्फ उठाइए। हम आपको तमाम अप्लायंसेस सबसे बेहतर और सस्ते दामों पर फराहम करेंगे, ये हमारी गारंटी है। विजिट आवर वेबसाइट www.dixieelectronics.ca या फिर हमें कॉल कीजिए 905-625-5900. At Dixie Electronics and Appliances, we sell quality and deliver confidence. Experience the authentic flavors of South India at Saravana Pavan. From our kitchen to your table, savor a taste of tradition. Fresh, flavorful, and 100% vegetarian. Join us at Saravana Pavan, where every meal is a celebration. अगर आपको दुबई या मिडिल ईस्ट नुमा जेवरात की तलाश है तो आपको दूर जाने की बिल्कुल जरूरत नहीं। आज ही हमारे मिसिसागा रिजवे स्टोर तशरीफ लाइए, अल करम ज्वेलर्स। हमारे पास सोने के बेहतरीन कंगन, कड़े, झुमके, हार और सोने के सेट्स भी दस्तयाब हैं। शादी हो या मेहंदी या कोई भी फंक्शन, आपकी पसंद के तमाम जेवरात आपको हमारे स्टोर में मौजूद मिलेंगे। आज ही हमारे स्टोर पर तशरीफ लाइए, अल करम ज्वेलर्स, 3465 प्लैटिनम ड्राइव, यूनिट 99, मिसिसागा, या फिर कॉल करें 905-828-0009। अल करम ज्वेलर्स, फरमाइश आपकी, गारंटी हमारी।
डिक्सी इलेक्ट्रॉनिक्स और अप्लायंसेज, जहां आपकी तमाम इलेक्ट्रॉनिक्स और अप्लायंसेज की जरूरियात पूरी होंगी। हमारे पास आपको हर टॉप ब्रांड मौजूद मिलेगा, चाहे वो वर्लपूल हो या एलजी, सैमसंग हो या जनरल इलेक्ट्रिक्स। हम इन सब के ऑथराइज्ड डीलर हैं। आइए और हमसे 5 स्टार खिदमत का लुत्फ उठाइए। हम आपको तमाम अप्लायंसेज सबसे बेहतर और सस्ते दामों पर फराहम करेंगे, ये हमारी गारंटी है। विजिट आवर वेबसाइट www.dixieelectronics.ca या फिर हमें कॉल कीजिए 905-625-5900. At Dixie Electronics and Appliances, we sell quality and deliver confidence. Experience the authentic flavors of South India at Saravanaa Pavan. From our kitchen to your table, savor a taste of tradition. Fresh, flavorful, and 100% vegetarian. Join us at Saravana Pavan, where every meal is a celebration. जी आप सबका एक बार फिर से स्वागत है लाइव विद टीम अरोड़ा आवाज एंटरटेनमेंट पर। सो जाने से पहले हम चर्चा कर रहे थे जो प्रोजेक्ट के ऊपर जो बिल्डर्स डिले कर रहे हैं या कैंसिल कर रहे हैं, उसके आगे जानना चाहेंगे हम अंशुमन जी से। अंशुमन जी, हम ये भी देख रहे हैं कि बहुत सारे लोग हैं जो फर्स्ट टाइम बायर्स हैं, स्पेशली वो काफी लोग इस टाइम में बाय कर रहे हैं प्री कंस्ट्रक्शन के प्रोजेक्ट को। आपको क्या लगता है कोई ऐसी चीजें जो उनको नजर अंदाज नहीं करनी चाहिए बिल्डर के साथ बाय करने के लिए, क्योंकि प्राइस के साथ सबसे पहले बायर जो अट्रैक्ट होता है, तो प्राइस को अगर ना अट्रैक्शन देखा जाए तो बिल्डर की क्रेडिबिलिटी पे आप क्या सोचते हैं? देखिए, जो भी फर्स्ट टाइम बायर हैं या रिपीट बायर्स भी हैं, अगर वो कोई कॉन्डो लेते हैं या कोई पोर्टल भी लेते हैं जिसमें $1 की भी फी है, तो उनको वैसे भी 10 डे का कूल ऑफ पीरियड मिलता है जी। तो उनको चाहिए कि अपना जो एग्रीमेंट्स वगैरह है वो ठीक से लॉयर से रिव्यू कराएं जी। सारा जब सब एवरीथिंग इज ओके, देन ओनली डील फॉर्म होगी उसके बाद। तो वो बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है कि लॉयर से रिव्यू करवाना। और उसके अलावा जैसे आप कह रहे थे कि भाई फर्स्ट टाइम होम बायर्स आजकल बाय कर रहे हैं जी, तो उसमें यह है कि बिल्डर्स ने जरूर है कि कुछ प्रोजेक्ट्स में वो प्राइस नहीं कम कर पा रहे, बट काफी ऐसे भी बिल्डर हैं जो काफी सारे इंसेंटिव्स अब ऐड कर रहे हैं जी, जो ओवर एंड अबव प्राइस आपको दे रहे हैं। और कुछ ऐसे भी बिल्डर हैं जो प्राइस में भी नेगोशिएट कर रहे हैं जी। वो मतलब इट्स नॉट ओपन कि वो प्राइस लिस्ट में करें, बट ऑन केस टू केस बेसिस हम उनके लिए वर्क कर सकते हैं क्लाइंट के लिए, और उनको काफी अच्छे प्राइस पे यूनिट बाय करवा सकते हैं जी, चाहे वो कॉन्डो हो चाहे वो लो राइज हो। तो ये मतलब काफी अच्छी अपॉर्चुनिटी है फर्स्ट टाइम होम बायर्स की जी। सो लखबीर जी, जैसे प्री कंस्ट्रक्शन की बात हो रही है, जो कमर्शियल साइड की है तो रेजिडेंशियल की होगी, कमर्शियल साइड में आपको कैसा लग रहा है? वहां पर भी जो प्रोजेक्ट्स हैं कुछ कैंसिल हो रहे हैं, डिले हो रहे हैं, उसमें भी ये प्रॉब्लम देखा जा रहा है? जी नहीं दीपक जी, कमर्शियल प्रोजेक्ट ने ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਲੋਕ ਬਾਲੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ, ਅਕਾਊਂਟ ਘੱਟ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਓਕੇ, ਬੇਸਿਕਲੀ ਇੰਟਰਸਟ ਰੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਾਲਾ ਵਾਧਾ ਘਾਟਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਜੀ। ਤੇ ਦੂਜਾ ਜਿਹੜਾ ਬੇਸਿਕਲੀ देयर ਲਾਈਕ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਦੇ ਬੀਨ देयर ਫॉर ਲੌਂਗ ਟਾਈਮ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕ੍ਰੈਡੀਬਿਲਿਟੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਲਾਨਰ ਗੁੱਡ ਨੇ, ਉਹ ਪਲੱਸ ਦੇ ਨੋ ਵੇਅਰ ਟੂ ਡਿਵੈਲਪ ਰਾਈਟ ਜੀ। ਇਹ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਨਹੀਂ, ਜਾਨੀ ਕਿ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆ ਵਧੀਆ, ਜਾਨੀ ਕਿ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਵਧੀਆ ਵਿਕ ਰਹੇ ਨੇ। और सप्लाई भी कमर्शियल ਦੀ ਕਾਫੀ ਘੱਟ ਆ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, कमर्शियल की सप्लाई भी घट आ। ये भी एक दीपक बहुत बड़ा फैक्टर है कि कमर्शियल की सप्लाई काफी कम है। आई थिंक लखबीर एक दूसरी बात ये भी है कि कमर्शियल में सप्लाई कम है, प्रोजेक्ट्स छोटे हैं, और दूसरा दीपक वो देते भी शेल हैं जी, तो कंस्ट्रक्शन का प्रोसेस भी इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं है रेजिडेंशियल की तरह। हाँ जी, हाँ जी, इतना नहीं, यानी कि बेसिकली बड़ी लेंथी प्रोसेस नहीं हैगी। हाँ जी, जे बेसिकली इफ यू बाय द लैंड राइट नाउ, द जोनिंग्स देयर, ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਪਲਾਜ਼ਾ, ਜਿਹਨੇ ਵੀ ਪਲਾਜ਼ਾ ਬਣਾਉਣਾ ਜਾਂ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਬਣਾਉਣਾ, they know the city already allowed the zoning, right? So इतनी बड़ी लेंथी प्रोसेस नहीं हैगी। जब शेल देना है अकेला तो उसमें क्या है कि प्रोसेस फास्ट है जी, मतलब विद इन वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम क्लोजिंग हो जाती है। सेकंडली एक चीज है, जब क्लोजिंग विद इन टाइम हो जाती है दीपक, तो बड़ी चेंज नहीं होती मार्केट कंडीशंस में। रेजिडेंशियल में तो अभी आप एक चीज देखो, जो प्रोजेक्ट मेरा ख्याल आज की डेट में भी अंशुमन होंगे ऐसे प्रोजेक्ट जो 17-18 की बाइंग है, अभी तक क्लोज नहीं हुए। हाँ जी, ऐसे भी हैं। देयर आर प्रोजेक्ट्स, बिल्कुल हैं, बिल्कुल। अब आप एक चीज देखो, एक प्रोजेक्ट 2017 की बुकिंग है जी, आज 2025 हो गया, अभी तक कई प्रोजेक्ट्स नहीं क्लोज हुए। लोगों की फाइनेंशियल पोजीशन बदल जाती है,
राइट, जिस सिचुएशन में उन्होंने लिए थे आज वो उसकी सिचुएशन change में, हो गई। वो सिचुएशन में नहीं है, बिल्कुल राइट। और दूसरा, कई लोगों के पास उस टाइम फाइनेंशियली ज्यादा स्ट्रांग थे, आज फॉर सम रीजन उनकी वो फाइनेंशियल पोजीशन नहीं रही, जी। तो ये एक बहुत बड़ा चैलेंज आता है। और अप्रेजल्स का बिग टाइम इशू हो गया क्योंकि टाइम गैप ज्यादा हो गया, बिल्कुल। मार्केट कंडीशंस चेंज हो गई काफी। कमर्शियल में आई डोंट सी देयर इज अ बिग चैलेंज इवन फॉर द There's अप्रेजल, no challenge at all. जी। मतलब अप्रेजल्स का भी कोई बड़ा चैलेंज नहीं है। सेम ही है सर जी, Right. इतना कट नहीं हुआ कुछ भी। और दूसरी एक बात ये है कि जो कमर्शियल में मॉर्गेज के इंटरेस्ट रेट का इम्पैक्ट पड़ा, चलो प्राइम के ऊपर, जी। बट फिर भी उसके ऊपर कम इम्पैक्ट Impact है। हाँ जी, कंपेयर टू रेजिडेंशियल। बिल्कुल और अगर देखा जाए कमर्शियल में जो यूनिट्स वगैरह लेने वाले लोग हैं, तो मॉर्गेज इतनी बड़ी नहीं है कईयों की जितनी रेजिडेंशियल की मॉर्गेज बड़ी है, तो देयर वर सो मेनी फैक्टर्स, इस वजह से बिल्कुल कमर्शियल की थोड़ी स्टेबिलिटी ज्यादा है। बिल्कुल। सो जैसे कि हम हमेशा बात करते हैं, बात करेंगे जो हम इवेंट करने जा रहे हैं, क्योंकि देखो नॉर्थ अमेरिका में हर चीज के लिए आपको पैसे लगते हैं। सिर्फ रियल एस्टेट पर प्रोफेशन ऐसा है जहाँ पे आपको सलाह, कोई अपॉइंटमेंट आपने करनी है, टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई पैसा आपको नहीं चार्ज होता। और टीम अरोड़ा एक इवेंट करने जा रही है कमिंग 19th ऑफ जुलाई, फर्स्ट टाइम बायर्स के लिए, क्योंकि बहुत सारे लोगों के मन में आज की डेट में सवाल है कि अगर मैं ऐसा करूं मेरी मॉर्गेज कितने की होगी, मैं डाउन पेमेंट कितनी डाल सकता हूं, या मुझे घर कैसा देखना चाहिए, उसमें मुझे क्या चीजें देखनी चाहिए। उसके लिए टीम अरोड़ा एक इवेंट करने जा रही है 19th ऑफ जुलाई को, कोर्टयार्ड बाय मैरियट, राइट ऑन मैक्लॉगलिन एंड डेरी। उसके ऊपर हम चर्चा करेंगे। प्रवीण जी, आप थोड़ा सा बताएं इसके बारे में, आप क्या करने जा रहे हैं उसके अंदर। दीपक, इस इवेंट में हम 4 चीजें चाह रहे हैं करनी जी। एक तो सबसे पहले हम ये चीज करना चाह रहे हैं कि बहुत से लोग हैं जो फर्स्ट टाइम मार्केट में एंटर करना चाहते हैं, क्योंकि उनके बड़े सवाल हैं आज की डेट में, उनको डर बहुत लग रहा है मार्केट में एंटर करने के लिए भी, और नॉर्मल है ये बात, क्योंकि फर्स्ट टाइम घर लेना है और ऊपर से जो मार्केट कंडीशंस हैं वो इतनी स्ट्रांग नहीं है, तो उनके दिमाग में बड़े क्वेश्चंस हैं। बहुत लोग हमें कॉल करते थे। तो एक तो एरिया हमारा होएगा जो फर्स्ट टाइम बायर्स के लिए होगा, कि जो फर्स्ट टाइम बायर्स हैं वो जो हैं वो मतलब वहां पे आएंगे और उनको जो भी उनके क्वेश्चंस हैं वन ऑन वन, अपनी सारी टीम और कुछ और प्रोफेशनल्स भी वहां पे मौजूद होंगे, तो वो उसके बारे में बात कर सकेंगे। जी। दूसरा जो हम एरिया रख रहे हैं दीपक, वो ये रख रहे हैं कि अगर आप अपनी प्रॉपर्टी को अप साइज या डाउन साइज करना चाहते हैं इस मार्केट में, जी। आपके बड़े डिफरेंट तरह के सवाल हैं, क्योंकि फर्स्ट टाइम बायर का एक अलग तरह के क्वेश्चन है, आपके एक अलग तरह के क्वेश्चन है। और फर्स्ट टाइम बायर के बिना जो ये लोग हैं डाउन साइज या अप साइज, और इसमें एक और लोग भी हैं जिन्होंने कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज बाय की हुई हैं वो उनको क्लोज नहीं करवा पा रहे, कोई असाइनमेंट नहीं कर पा रहे। जैसे हमने बात की है कि उनकी फाइनेंशियल सिचुएशन चेंज हो गई पिछले टाइम के अंदर, जो कि पहले थी, आज वो डिफरेंट सिचुएशन हो गई उनकी, और कोई प्रॉपर्टी अपनी सेल नहीं कर पाए और उसकी वजह से उनको काफी ज्यादा फाइनेंशियल बर्डन लेना पड़ रहा है। तो उन सभी लोगों के हम जो क्वेश्चंस हैं उनको हम आंसर करेंगे। हो सकता है कि हम दीपक उनको कोई सोल्यूशन परमानेंट तो ना दे पाए। अगर मान लो अब किसी की 3 लाख अप्रेजल कम आ गई है, तो आई डोंट थिंक सो कि हमारे पास कुछ भी ऐसा सोल्यूशन होएगा उनके प्रोजेक्ट की अप्रेजल को। बट एक चीज जरूर है कि आपकी सिचुएशन के मुताबिक कोई ना कोई आपको पाथ जरूर दिखा पाएंगे, या कोई इंफॉर्मेशन जरूर आपको दे पाएंगे जो कि आपको हेल्प करेगा उस चीज को प्रॉपरली मैनेज करने के लिए, उस सिचुएशन को या हैंडल करने के लिए। और जो तीसरी चीज हम उस इवेंट पे करने जा रहे हैं कि जैसे अभी लखवीर से बात हो रही थी कि रेजिडेंशियल में काफी लोग बड़ी डिफरेंट और डिफिकल्ट सिचुएशंस में गो थ्रू हुए, और बहुत से लोग हैं वो ये सोच रहे हैं कि अब हम रेजिडेंशियल की बजाय कुछ कमर्शियल में अपना पोर्टफोलियो बनाना चाहते हैं या कोई कमर्शियल में चीज करना चाहते हैं, और कमर्शियल के बारे में उनको बिल्कुल भी कोई आइडिया नहीं है। तो वो जो तीसरा एरिया है वो हम कमर्शियल के लिए रखेंगे, जहां पे हम कमर्शियल के बारे में कोई भी जो उनके क्वेश्चंस हैं उनके बारे में बातचीत करेंगे।
जी। और जो फोर्थ है हमारा एरिया वो हम रख रहे हैं प्री कंस्ट्रक्शन के बारे में। अगर प्री कंस्ट्रक्शन में आपको किसी भी तरह का कोई चैलेंज है, जैसे मैंने असाइनमेंट्स के लिए कोई बात की है, या आप कोई चीज लेना चाहते हैं, आप मेक श्योर करना चाहते हैं कि वो प्रोजेक्ट भी कैंसिल ना होए, आपको किन किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए या कौन सी चीज आपको कैसे करनी चाहिए, तो वो जो एरिया है एक एरिया हम प्री कंस्ट्रक्शन के लिए रखेंगे। जी। और दीपक यहाँ पे मैं एक बात अपने व्यूअर्स को क्लियर करना चाहता हूं कि ये कोई हम सेल्स इवेंट नहीं कर रहे, ये हम एक ऐसा इवेंट कर रहे हैं कि जहां पे हम आपके क्वेश्चंस का वन ऑन वन आंसर कर सकें, और अगर कोई आपकी सिचुएशन ऐसी है जिसको आप हैंडल नहीं कर पा रहे, आपके साथ डिस्कस करके उसका कोई आपको इंफॉर्मेशन या पाथ बता सकें जिससे आप उसको मैनेज कर सकते हैं। तो दैट इज द होल इंटेंट इस इवेंट को करने की। तो इसके लिए जैसे दीपक ने बात की है, नॉट दिस सैटरडे, कल नहीं, कल वाला सैटरडे नहीं, जो नेक्स्ट सैटरडे 19 जुलाई का कोर्टयार्ड मैरियट, जो कि बिल्कुल हमारे ऑफिस की साइड में है, जो कि डेरी एंड मैक्लॉगलन पे है, 290 डेरी रोड वेस्ट। इसका आई थिंक दीपक हम नेक्स्ट ईयर वीक जो अपना इवेंट होएगा शो, उसमें और ज्यादा जानकारी हम दे पाएंगे। तो नेक्स्ट वीक हम ज्यादा जानकारी देंगे, तो उसके लिए भी आप हमें कॉल कर सकते हैं अगर आप आना चाहते हैं। अगर आप हमें बता दें तो हम आपके लिए स्लॉट आपका बुक कर लेंगे कि आप इस टाइम पे आ रहे हैं, तो एक डेडिकेटेड हमारा जो प्रोफेशनल है टीम मेंबर, वो आपको आपके क्वेश्चंस को आंसर कर पाएगा। जी, मैं हमें बताना चाहूंगा ना कि आप एक सिर्फ रियल एस्टेट की आप राय ले सकते हैं। अगर आपका कोई क्वेश्चन मान लीजिए लेंडर के साथ है, कोई बैंक के साथ है, मॉर्गेज के रिगार्डिंग, मॉर्गेज स्पेशलिस्ट भी ऑन साइट होगा जो आपको 1 to 1 आपसे बात कर पाएगा। अगर आपकी क्लोजिंग अटकी हुई है या आपके अप्रेजल का इशू है या कोई आपको लॉयर की एडवाइस चाहिए, तो लॉयर भी ऑन साइट होगा। आपको हर चीज वन रूफ के अंडर मिलेगी और उसका कोई चार्ज नहीं है, आपको कोई ऑब्लिगेशन नहीं है, आपने कुछ भी पे नहीं करना। आप राय लेके भी जा सकते हैं, अगर आप चाहें तो काम भी कर सकते हैं। इट्स अप टू यू। और एक और अच्छी चीज है दीपक, वहां पे आए आप हमारे साथ चाय कॉफी पिए, बिल्कुल, स्नैक्स चाय कॉफी सब कुछ वहां पे अरेंजमेंट होएगा। और कई बार हमारे व्यूअर्स ये भी सोच रहे होंगे कि अगर हम ये सारा कुछ कर रहे हैं तो मतलब हमें क्या बेनिफिट। हमें एक ही बेनिफिट है, वो ये है कि आपका हमारे साथ और जो रिश्ता है वो स्ट्रांग होएगा। आप लोगों की वजह से ही आज हम यहाँ तक पहुंचे हैं कि हम एक टीवी शो कर पा रहे हैं, आप लोगों के साथ ऐसे बातचीत कर पा रहे हैं। अगर मैं याद करूं 21 साल पहले तो एक कॉपी पेन के साथ हमने ये काम है वो शुरू किया था, आप लोग ही हमें यहाँ तक लेकर आए हैं। और आज अगर हम इस पोजीशन में हैं कि हम आपके लिए कुछ कर सकते हैं तो हमें उस चीज की खुशी होगी। इससे हमारा और आपका जो रिश्ता है और स्ट्रांग होएगा, और जितना हमारा और आपका रिश्ता स्ट्रांग होएगा उतना हम डाउन द रोड आपके साथ हमें काम करने का भी मौका मिलेगा। ऐसा नहीं है कि हम यही सोच रहे हैं कि आज ही हमने आपकी कोई साथ चीज करनी है। ये जो स्ट्रांग हमारा रिलेशन है ये आपको भी बेनिफिशियल होएगा और हमें भी बेनिफिशियल होएगा। जी, तो मैं एड्रेस एक बार आपको फिर से बता दूं। इट्स 290 डेरी रोड वेस्ट, मिसिसागा, कोर्टयार्ड बाय मैरियट, बिल्कुल मैक्लॉगलिन और डेरी के इंटरसेक्शन पे। नेक्स्ट सैटरडे 10 to 5 इवेंट होगा। आप उसके बीच में कभी भी आ सकते हैं और अपनी जो आपकी कोई भी क्वेश्चन है उसका आप सवाल का जवाब ले सकते हैं। तो आगे बात करेंगे प्रवीण जी, जो आप नई लिस्टिंग्स हर हफ्ते लेके आते हैं, आज की डेट में आपके पास क्या नई नई लिस्टिंग्स हैं? दीपक आप बताओ जी, आपको ज्यादा आइडिया है। एक सेकंड। पहले बात करना चाहेंगे 387 310 बर्नम थॉर्प रोड वेस्ट 604। अमन अगर आप, हाँ जी, ये है लिस्टिंग 310 बर्नम रोड वेस्ट 604 और यूनिट ये लगा है 499 का। अगर यूनिट की बात करें, बिल्कुल स्क्वायर वन की फेसिंग पे लाइब्रेरी को फेस करता है और इंटरसेक्शन बर्नम थॉर्प एंड हुड ओंटारियो, और प्राइस 499। 619 स्क्वायर फीट का यूनिट है, 1 बेडरूम 1 वॉशरूम और 1 कार पार्किंग एंड लॉकर के साथ। इसके ऊपर अगर आप कोई भी व्यूइंग करना चाहते हो तो हमें कॉल कर सकते हैं। उसके बाद बात करना चाहेंगे 308 रसल स्ट्रीट साउथ गेट। ये कहाँ पे है दीपक? ये प्रॉपर्टी है वेलिंगटन में, डिटैच घर है, 2800 स्क्वायर फीट का, 2 साल पुराना,
और इसकी प्राइस की अगर बात की जाए, क्योंकि प्राइस काफ़ी अट्रैक्टिव है, 669, जी हाँ 669 में आपको डिटैच घर मिल रहा है, वो भी 2800 स्क्वायर फीट का। इसके ऊपर भी आप व्यूइंग करना चाहें तो आप हमें कॉल कर सकते हैं। आगे बात करेंगे 113 डिंगमैन स्ट्रीट, वेलिंगटन। एक और लिस्टिंग है वेलिंगटन में, डिटैच घर 799, 4 बेडरूम 4 वॉशरूम और काफ़ी वाइड लॉट है। ये कल ही मार्केट में घर आया है। इसके ऊपर भी अगर आप चाहें तो शोइंग बुक कर सकते हैं। 27 बियांका क्रेसेंट, वसागा बीच। ये भी एक दीपक डिटैच घर है विसागा बीच से बिल्कुल 5 मिनट की ड्राइव पे, नॉर्थ की साइड पे। 3 बेडरूम और 3 वॉशरूम का ये टाउन हाउस है और इसकी प्राइस है 805,000 और इसके ऊपर भी आप व्यूइंग कर सकते हैं। और आगे है 553 शेवलट क्रेसेंट, ब्रैम्पटन। आई थिंक अंशुमन बता तो देंगे। ये जो यूनिट है ये डिटैच हाउस है और इसकी खास बात ये है कि इसके अंदर लीगल सेकंड ड्वेलिंग बेसमेंट, फिनिश्ड बेसमेंट बना हुआ है। एक और खास बात क्या है कि इसमें आपका लिविंग, फाइनिंग, फैमिली और डाइनिंग तीनों सेपरेट एरियाज हैं और लोकेशन काफी अच्छी है। आपका बोवेड एंड कैनेडी के पास है, हाईवे 410 भी बिल्कुल पास में है। सो अमेजिंग प्रॉपर्टी। तो इसमें ओपन हाउस भी कर रहे हैं, तो इसमें भी आप लोग शोइंग बुक कर सकते हैं। आगे बात करेंगे 2816 माइल ड्राइव, ओकविल, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो ओकविल मूव होना चाहते हैं। ये टाउन हाउस है वैसे तो, बट अगर आप देखें इसकी जो लुक है वो डिटैच जैसी है, क्योंकि ये कॉर्नर यूनिट है और ये 4 बेडरूम और 2 बेडरूम की फिनिश बेसमेंट के साथ है। और इसकी प्राइस की अगर बात करें 1.3 मिलियन का ये घर है। इसके ऊपर हम ओपन हाउस कर रहे हैं सैटरडे एंड संडे। इसके ऊपर आप व्यूइंग भी कर सकते हैं आके, या आप शोइंग भी बुक कर सकते हैं। आगे मैं बात करना चाहूंगा 588 क्वीन मैरी ड्राइव, ब्रैम्पटन। ये जो प्रॉपर्टी है ब्रिस्टल एंड मेफील्ड के एरिया में है और ये डिटैच घर है विद लीगल बेसमेंट अपार्टमेंट और 2800 स्क्वायर फीट के करीब ये घर है। ऊपर 4 बेडरूम है, 3 वॉशरूम है और बेसमेंट में भी एक वॉशरूम है। और इसके ऊपर भी हम दोनों दिन ओपन हाउस कर रहे हैं। और इसकी प्राइस की अगर बात करूं, काफी अट्रैक्टिव है, 1.3 मिलियन की प्राइस। जी हाँ, डिटैच घर, 38 फीट का लॉट और सिर्फ 2 साल पुराना। और इसकी प्राइस रेंज अगर बात करें 1.3 विद लीगल बेसमेंट। तो इसके ऊपर भी हम ओपन हाउस करेंगे सैटरडे एंड संडे 1:30 to 4 आप विजिट कर सकते हैं। उसके आगे हम बात करेंगे 387 रिलासन बुलेवार्ड। बहुत सारे लोग हैं जो इस एरिया में मूव होना चाहते हैं क्योंकि लोकेशन काफी प्राइम है। 407 आपके बिल्कुल पास में। मिसिसागा अगर जाना चाहते हैं वो आपकी 2-3 मिनट की ड्राइव पे स्टार्ट हो जाता है। और अगर प्लाजास की बात करें बिल्कुल वॉकिंग डिस्टेंस पे, सब्जी मंडी, इंडियन पंजाबी बाजार, एवरीथिंग इज क्लोज बाय। शॉपर वर्ल्ड, गो स्टेशन, कॉलेज, आप नाम लीजिए, हर चीज आपके वॉकिंग डिस्टेंस पे है। इसकी अगर बात करें, ये घर हमने लगाया है 1.379 मिलियन का, वाइड लॉट है, 4 बेडरूम का घर है और 3 बेडरूम की फिनिश बेसमेंट है और 4 वॉशरूम है। इसके ऊपर भी हम ओपन हाउस करेंगे सैटरडे एंड संडे 2 to 4 आप विजिट कर सकते हैं। आगे बात करेंगे नई लिस्टिंग जो हम क्रेडिट वैली में लेके आए हैं, 38 इंट्रीग ट्रेल। ये जो प्रॉपर्टी है दीपक, 38 इंट्रीग ट्रेल, ये प्रॉपर्टी डिटैच घर है जैसे कि आप देख ही रहे हैं। इसकी जो बेसमेंट है वो वॉकआउट रवीन लॉट है और काफी अच्छा रवीन है। अगर आप फिजिकली जाकर घर देखेंगे तो आपको नजर आएगा कि बहुत ही प्राइवेट लॉट है ये। और दूसरी इस घर की जो खासियत है दीपक, ये घर ऐसे है कि इस सब डिवीजन में ये लगता ही नहीं है कि ये घर कुछ ज्यादा यूज हुआ है। और ये जो प्रॉपर्टी है इसके ऊपर भी हम इस वीकेंड के ऊपर दोनों दिन ओपन हाउस लगा रहे हैं। मैं कहूंगा कि अगर आप क्रेडिट वैली के एरिया में डिटैच घर देख रहे हैं वॉकआउट रवीन लॉट वाला, तो एक बार आकर इस प्रॉपर्टी को जरूर देखें। अगली जो प्रॉपर्टी है 60 इम्पल्स सर्कल, ये क्रेडिट वैली के एरिया में हमने डिटैच घर लगाया है। और इसकी अगर बात करूं 41 फीट का लॉट है बाय 105 फीट और अनफिनिश बेसमेंट है। आप अपनी अकॉर्डिंगली अपने यूज के लिए बना सकते हैं या आप लीगल भी बना सकते हैं। प्राइस की अगर मैं बात करूं 1.525 का हमने घर लगाया। स्क्वायर फीट की अगर हम बात करें, स्क्वायर फीट इस घर की काफी अच्छी है, 3295 विच इज अराउंड 3300 स्क्वायर फीट। प्राइस वाइज काफी अट्रैक्टिव है। सैटरडे एंड संडे दोनों दिन हम ओपन हाउस करेंगे, 2 to 4 आप विजिट कर सकते हैं। आगे बात करें, लिस्टिंग है 16 वैली वे ड्राइव, ब्रैम्पटन। ये 4 बेडरूम और 2 बेडरूम की बेसमेंट, लीगल बेसमेंट है। और प्राइस की बात करें 1.65 की रेंज में हमने ये घर लगाया।
मिसिसागा रोड एंड विलियम पार्कवे की इंटरसेक्शन। और इस घर पे भी अगर आप शोइंग करना चाहें तो सैटरडे एंड संडे ओपन हाउस भी है 2 to 4, और आप शोइंग बुक भी कर सकते हैं और व्यू भी कर सकते हैं। 5 एरी स्ट्रीट के बारे में प्रवीण जी बताना चाहेंगे? ये जो प्रॉपर्टी है दीपक, 5 एरीज, ये अगर आप कोई बड़ी प्रॉपर्टी देख रहे हैं तो ये प्रॉपर्टी 5 बेडरूम की प्रॉपर्टी है और 5 बेडरूम का घर है। 2 बेडरूम की लीगल बेसमेंट अपार्टमेंट बनी हुई है। ये भी प्रॉपर्टी क्रेडिट वैली के एरिया में है। अगर आपकी बड़ी फैमिली है तो आपके लिए, क्योंकि ये बड़े साइज का घर है, तो 5 बेडरूम का आपके लिए काफ़ी ठीक ऑप्शन हो सकती है। जो अच्छी बात है दीपक आज की डेट में, और जैसे हम इवेंट में भी अगर कोई लोग आएंगे तो उनके जो क्वेश्चंस होंगे, अब ये वाली जो प्रॉपर्टीज हैं, अगर कोई भी इस प्रॉपर्टी को बाय करना चाहता है तो वो कोई ना कोई अपनी छोटी प्रॉपर्टी को सेल करके इसमें आएंगे। तो आज की डेट में जो उनका गैप है वो गैप काफी कम हो चुका है जी। सो दिस इज द मेन एडवांटेज इन प्रॉपर्टीज को आज की डेट में अपसाइज करने का। तो दिस इज आल्सो वन ऑफ द ऑप्शन कि अगर आप कोई अपना घर अपसाइज करना चाहते हैं क्रेडिट वैली के एरिया में, ये जो प्रॉपर्टीज हैं एक टाइम पे दीपक 2.5-2.66 मिलियन की रेंज में बिकी हुई है। आज मतलब यही प्रॉपर्टी 18-19 लाख में आ गई हैं। तो देयर इज ए सब्सटेंशियल ड्रॉप, मतलब प्राइस जो है वो एडजस्ट हुए हैं और इसमें हमारा कोई पार्ट नहीं। दिस इज द मार्केट, जैसे भी मार्केट होती है, वी आर द मैसेंजर ऑफ द मार्केट के जो मार्केट में हो रहा है हम तो आपको उसके बारे में मैसेज दे सकते हैं। तो ये प्रॉपर्टी आज की डेट में मुझे लगता है कि काफी अच्छी ऑप्शन हो सकती है जी। सो उम्मीद करते हैं जो आज हमने टॉपिक लिया उसमें आपकी नॉलेज में काफी बढ़ोतरी हुई होगी। और अगर आपका कोई भी सुझाव है, आप कोई टॉपिक चाहते हैं कि हम उसके ऊपर डिस्कशन करें, आप हमें अपनी राय दे सकते हैं। हमारे ऑफिस का नंबर है 4169108923, या आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं parveen@teamarora.com पे। और वक्त है जाने का, क्योंकि मैं फिर कहना चाहूँगा हम इवेंट कर रहे हैं फर्स्ट टाइम बार के लिए, या जो आप सबसाइज कर रहे हैं आपको कोई परेशानी है, या आप कोई लॉयर की राय लेना चाहते हैं, या मॉर्गेज की कोई राय लेना चाहते हैं, या आप घर की इंस्पेक्शन के बारे में कोई राय लेना चाहते हैं, ऑल आर अंडर वन रूफ। आप आके अपनी कोई भी सवाल है उसका जवाब ले सकते हैं, कोई कॉस्ट नहीं है। ये इवेंट होगा 19 जुलाई को 10 to 5, 290 डेरी रोड वेस्ट, मिसिसागा में। सो प्रवीण जी कुछ जाते जाते कहना चाहेंगे? बस यही कहूंगा कि जैसे ये इवेंट है इसमें आपके साथ काफी इंफॉर्मेशन शेयर की जा सकती है, और अच्छी बात ये है कि ये कोई ऐसा इवेंट नहीं है कि जिसमें सभी लोग एक ही चीज, आप अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से जो भी आपके क्वेश्चंस हैं किसी प्रोफेशनल के साथ वन ऑन वन वो क्वेश्चंस का आंसर ले सकते हैं। दीपक ने जैसे बात कही है कि दिस इज द वन ऑफ द गुड प्रोफेशन, यहाँ पे आपको विदाउट रिटेनर, विदाउट फीस पे किए हुए एक अच्छी एडवाइस मिल सकती है। जी शुक्रिया प्रवीण जी, शुक्रिया अंशुमन जी, लखबीर जी, आपका बहुत बहुत टाइम देने के लिए। थैंक यू जी। तो अगले हफ्ते फिर मिलेंगे सेम दिन में और सेम टाइम पे। थैंक यू सो मच। थैंक यू।